हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो आप वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, आपके लाइक कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना? जैसे हमने नॉमिनेटिव पढ़ा, अक्यूजेटिव पढ़ा, डाटिव पढ़ा, अलग अलग सेंटेंस बनाए अक्यूजेटिव पे, डाटिव पे, और सब्जेक्ट तो होता ही है हर सेंटेंस में। तो आज हम दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे काम करेंगे और ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग में सब सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी है, बड़ी परेशानी वाला ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ वापस से कि अक्यूजेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सिर्फ एक अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर एक डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो पहले एक दोनों पे बात करते हैं और इन दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पर्सनल प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे। तो यही है आज का टॉपिक। जैसे मिट dative on accusative, sentences with dative and accusative। जैसा कि हमने पहले पढ़ा या सीखा कि जब हम डाटिव सेंटेंस बनाते हैं, डाटिव मीन्स जब ऑब्जेक्ट आपका डाटिव आता है तो पर्सन के लिए हम डाटिव यूज करते हैं। ठीक है, जब डाटिव वर्ब आ रही है तो पर्सन आपका डाटिव रहेगा। राइट, ये सीखा था हमने अभी तक। और अक्यूजिटिव में जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या किसी चीज की बात हो रही है या किसी पर्सन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने उसको अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया था। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे इश एस ein ब्रॉड। ein ब्रॉड क्या है यहाँ पे? अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया आपका। मैं एक ब्रेड खाता हूं, आई ईट ए ब्रेड। राइट, अगर मैं इसको पर्सनल प्रोनाउन में यूज करूं मान लो, तो यहाँ पे ये अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट है आपका। तो अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट की जगह मुझे अक्यूजिटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? इश एस, और दास है, दास ब्रॉट होता है, तो दास ब्रॉट को हम एस की तरह बिहेव करेंगे, एस मानेंगे इसको। तो एस का अक्यूजिटिव क्या हो गया? एस। ये सेंटेंस बन गया। ये क्या हो गया आपका? अक्यूजिटिव प्रोनाउन। आई ईट इट, इश एस, एस बोल सकते हैं हम इसको। अब एक डाटिव का मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे यहां पे देखो, डाटिव पे हिल लेते हैं। इश हेल्प माइनर ओमा, इश हेल्प माइनर ओमा। अब यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट क्या हो गया? माइनर ओमा। क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब आपकी हेल्फिन है। हेल्फिन कौन सी वर्ब होती है? डाटिव वर्ब होती है। तो डाटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा? डाटिव आएगा। ओमा कौन थी क्या? सॉरी, ओमा का आर्टिकल क्या होता है? टी ओमा। और इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं मेरी दादी, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? माइने ओमा। और माइने को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनर ओमा। अब मैं इसको पर्सनल प्रोनाउन में भी चेंज कर सकता हूं। तो जैसे ओमा का आर्टिकल क्या होता है? डी ओमा, तो मैं इसको जी मान सकता हूं। राइट, तो जी। अब जी का डाटिव क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जी जब हमने टेबल लर्न करी थी पर्सनल प्रोनाउन की, इश मिश मियर, डू दिस डियर, एर इन ईम, जी ईयर, एस एस ईम, wir uns sorry, ihr euch euch, sie ihnen एंड जी ihnen। तो जी हो गया, जी का डाटिव क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। सॉरी, मैं लिख देता हूं इसको एक बार यहाँ पे। इश हेल्फ ईयर, तो यहाँ पे ईयर क्या है आपका? डाटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये तो अकेले सेंटेंस थे जिनमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो आज जो टॉपिक है वो है आपका दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का। स्वाई देखो, जैसे मिट, डाटिव और अक्यूजेटिव, दो ऑब्जेक्ट आपके वर्ब के बाद आएंगे। उनमें एक ऑब्जेक्ट आपका डाटिव रहेगा
और एक ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव रहेगा। जो पर्सन रहेगा वो डाटिव रहेगा, और जो कोई थिंग होगी, कोई चीज होगी, किसी जाके की बात करेंगे तो वो आपकी अक्यूजेटिव रहेगी। तो पहले तो एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि आज ऐसी वर्ब पढ़ेंगी जो जिनमें दो वर्ब यूज करती हैं, जिनके वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऐसे मान सकते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गेवन वर्ब है आपकी, गेवन यूज कर लेते हैं। Ich gebe dem Mann, ich gebe dem Mann ein Brot। देखिए एक सेंटेंस है, ich gebe dem Mann ein Brot। तो अब यहां पे देखो तीनों चीज को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन हो गया? ich, क्योंकि देने वाला कौन है? मैं। किसको दे रहा हूं? आदमी को। ये क्या हो गया आपका? डाटिव हो गया। ओके, और क्या दे रहा हूं? एक ब्रेड। तो ये क्या हो गया आपका? अक्यूजेटिव हो गया। तो देखो मैं इसको यहां एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉमिनेटिव को। ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। Ich gebe dem Mann ein Brot। अब देने वाला कौन हो गया? मैं। तो जब मैं अगर नॉमिनेटिव पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन किससे बनेगा आपका? वेयर से। और डाटिव पे जब क्वेश्चन बनाया था हमने पर्सन के लिए, तो जब डाटिव केस पढ़ा था तो वहां इंट्रोड्यूस किया था इसको, वो हमने बनाया था वेम से, ठीक है। और अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट पे जब क्वेश्चन बनेगा किसी चीज के लिए, तो वो हमने यूज करा था उसके लिए वास। तो देखिए वेयर का मतलब क्या हो गया? कौन। वेम का मतलब हो गया किसको। इंग्लिश में बोलूं तो टू हुम। और वास का मतलब हो गया क्या। देखो तीनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। देने वाला कौन हो गया? मैं। किसको दे रहा हूं? आदमी को। क्या दे रहा हूं? एक ब्रेड। तो ये जो फॉर्मेट है आपका, ये क्या कहलाता है आपको? इसको एनवीडीए बोला जाता है। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? दो ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में आते हैं और सब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो फॉर्मेट आपका एनवीडीए फॉर्मेट कहलाता है। एन स्टैंड्स फॉर नोमिनेटिव, देखिए nominative। D stands for dative and R stand for accusative। क्लियर? नोमिनेटिव, डाटिव, अक्यूजेटिव, और V का मतलब हो गया आपका वर्ब। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं उनके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका? इस तरह से, नॉमिनेटिव वर्ब, डाटिव ऑब्जेक्ट, देन अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आएंगे तो जो डाटिव ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्ब के बिल्कुल बाद में आएगा, और डाटिव ऑब्जेक्ट के बाद आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो बात हो रही है नाउन की, हम नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये कुछ चेंजेस इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएंगे, तो उस पर बात हम आगे करेंगे। अभी तो सेंटेंस क्या है हमारा? देखिए, ich gebe dem Mann ein Brot। मैं एक अगली स्लाइड में इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। सेंटेंस था आपका, ich gebe dem Mann ein Brot। ये देखिए एन वी डी और ए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनको आप प्रोनाउन में चेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें वापस से प्रोनाउन की टेबल एक बार और मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको। यही बना देते हैं एक बार, फिर इसको छोटा कर लेंगे, या तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट।
तो देखिए प्रोनोमन की टेबल बना लेते हैं एक बार। पेर्सोनल प्रोनोमन, सॉरी, पेर्सोनल प्रोनोमन। देखिए तीनों में बना लेते हैं यहाँ पे, ये नॉमिनेटिव, ये डाटिव और ये अक्यूजेटिव। तो देखिए इश, मिश, मिया, दू, डिश, डियर, एर, इन, ईम, जी, जी, ईयर, एस, एस, ईम, wir, uns, uns, ihr, euch, euch, and sie, sie, ihnen, and कैपिटल S वाली टेबल में sie, sie, ihnen। देखिए टेबल रहेगी आपकी बस पर्सनल प्रोनोमेन की, पर्सनल प्रोनाउन की, इश, मिश, मियर, du, dich, dir, er, ihn, ihm, sie, sie, ihr, es, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen और जी ihnen। क्लियर? तो अब इस टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं एक बार, ठीक रहेगा। एक सेकंड, देखते हैं कैसे होता है। पूरा ही ले रहा है तो पूरा तो नहीं ले पाएंगे अपन, एक बार आगे चलते हैं, फिर नई शीट लेनी पड़ेगी मेरे को। ये पर्सनल प्रोनाउन मेरे को इंट्रोड्यूस करने थे आपको यहाँ पे, तो ये इंट्रोड्यूस कर दिए। अब मैं वापस सेंटेंस को इसी को लेके और पर्सनल प्रोनाउन में इसको चेंज करते हैं, राइट। तो देखिए सेंटेंस था आपका, ich gebe dem Mann ein Brot। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ओके, मैं डाटिव को रेड से लिख रहा हूं एक बार, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे। तो मैं रेड से ही लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। dem Mann, राइट, ये हो गया आपका। ये मैंने लिख देता हूं यहाँ पे, ये नॉमिनेटिव, ये वर्ब, ये डाटिव ऑब्जेक्ट और ये आपका अक्यूजेटिव। अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं, जब सेंटेंस आप में आपके दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट आपका डाटिव रहेगा और एक ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव रहेगा। लेकिन जब इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है वही इंपॉर्टेंट है। तो सब मैं इसको 3 स्टेप में पूरा करूंगा। ये आपका ओरिजिनल सेंटेंस हो गया, राइट। तो पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में सिर्फ डाटिव को चेंज करेंगे, यानी कि सिर्फ देम मान को चेंज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका इश, वर्ब हो गई आपकी गिव, अब देम मान है। देम मान क्या है, यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है, पर्सन है। दे मान का आर्टिकल क्या होता है, देयर मान। देखिए मान का आर्टिकल क्या होता है, देयर मान। अब देयर मान को मैं, देयर से मुझे पता चल रहा है मस्कुलिन है, तो इसको मैं एयर मान सकता हूं, राइट। अब एयर के लिए वापस चलो, देखो अभी टेबल बनाई थी हमने, ये देखिए एयर के लिए ये एयर है, एयर मानेंगे, और एयर का डाटिव क्या हो गया, ईम हो गया। तो मैं देम मान की जगह ईम लिख सकता हूं, राइट। तो मैं इस पूरे नाउन की जगह क्या लिख दूंगा, प्रोनाउन लिख दूंगा। देम मान की जगह क्या लिख दिया जाएगा, ईम लिख दिया जाएगा। बाकी अक्यूजिटिव जो नाउन है वो आपका एज इट इज रहेगा, अक्यूजिटिव नाउन आपका एज इट इज रहेगा। तो क्या सेंटेंस क्या बन गया,
ich gebe ihm ein Brot, मैं उसको एक ब्रेड देता हूं। उसको किसको? आदमी की बात हो रही है, ठीक है, मैं उसको एक ब्रेड देता हूं। तो देखो यहां पे एक चीज वापस से इंपॉर्टेंट है, जब दातिव नाउन को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज किया जाएगा तो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो देखिए एनवीडीए फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है जो आपके नाउन के साथ थी, जब दो नाउन आ रही थी तब भी यही फॉर्म थी, यही फॉर्मेट हम यूज कर रहे थे। और जब मैंने डाटिव नाउन को डाटिव प्रोनाउन में चेंज किया है तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्लियर? अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहां पे क्या करेंगे हम? सिर्फ अक्यूजेटिव आपके आइन ब्रॉड को चेंज करेंगे, यानी कि आइन ब्रॉड जो नाउन है उसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज किया जाएगा। और पर्सनल प्रोनाउन भी कौन सा? अक्यूजेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, राइट? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, ब्रॉड का आर्टिकल क्या होता है? दास ब्रॉड, राइट? अब मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दास को मैं एस लिख सकता हूं, राइट? और एस का अक्यूजेटिव क्या होगा? एस ही होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अक्यूजेटिव नाउन को अक्यूजेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होगा? अक्यूजेटिव प्रोनाउन डाटिव नाउन या प्रोनाउन को आगे सरका देगा, यानी कि वर्ब के बिल्कुल बाद आपका अक्यूजेटिव प्रोनाउन आएगा। कैसे आएगा? देखिए सब्जेक्ट क्या था आपका? इश, वर्ब हो गई आपकी गिव। अब देखो आइन ब्रॉड, आइन की ब्रॉड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एस, तो मैं यहां पे एस लिख दिया मैंने। और जो आपका डाटिव सेंटेंस में था नाउन देम मान, वो एज इट इज आपका देम मान ही रहेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एक एक नाउन को चेंज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? देम मान। देखिए चेंजेस किसमें किया हमने? अक्यूजेटिव प्रोनाउन में। तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है आपका। ये देखिए एन, ये देखिए वी, ये आपका हो गया अक्यूजेटिव और ये आपका हो गया डाटिव ऑब्जेक्ट। ये अक्यूजेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। Ich gebe es dem Mann means I give it to the man। पहले मैं क्या कह रहा था? I give a bread to him, I give a bread to him, यहां हो गया I give it to the man। और जो ओरिजिनल सेंटेंस था वो था आपका Ich gebe dem Mann ein Brot, I gave a bread, sorry, I give a bread to the man। मैं आदमी को एक ब्रेड देता हूं, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में हम पूरे सेंटेंस में जो भी नाउन है उनको प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 3, इश तो ऑलरेडी आपका प्रोनाउन में है तो इसको चेंज कर नहीं सकते, इश गिव है, राइट। अब अभी जो स्ट्रक्चर चेंज किया था, अब मैं अक्यूजेटिव को चेंज करूंगा आइन ब्रॉट, तो अक्यूजेटिव नाउन को चेंज करते ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो आइन ब्रॉट की जगह क्या लिखा था मैंने? एस। और दैम मान की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ईम। तो देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका? एन वी ए डी, एन वी ए डी बन जाएगा, यानी कि आई गिव इट टू हिम, मैं उसे उसको देता हूं। उससे क्या? उससे किसकी बात हो रही है? ब्रेड की। और किसको दे रहा हूं? आपके देम मान को, आदमी को दे रहा हूं। तो ये स्ट्रक्चर रहता है आपका स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हम डाटिव को चेंज करते हैं, सेकंड स्टेप में सिर्फ अक्यूजेटिव को चेंज करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम तीनों को चेंज कर सकते हैं। इसका एक वर्जन और है डायरेक्ट चेंज करने का, वो भी बता देता हूं आपको। जैसे सेंटेंस था आपका Ich gebe dem Mann ein Brot। तो देखिए मैं जब इसको चेंज करूंगा तो आपका अक्यूजेटिव पहले आएगा और डाटिव पीछे चलागा। ये डायरेक्ट चेंज करने का तरीका है। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, सब्जेक्ट भी आपका एज इट इज रहेगा। तो क्या आ जाएगा? देखो Ich gebe, और आइन ब्रॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एस, क्योंकि ब्रॉट होता है दास ब्रॉट, और दास का मतलब एस,
और एस का अक्यूजेटिव क्या हो जाता है एस, और देम मान क्या हो गया आपका, देयर मान होता है नॉमिनेटिव में, तो इसको एयर मानेंगे, और एयर का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी डाटिव क्या हो जाएगा, अक्यूजेटिव नहीं सॉरी डाटिव, डाटिव क्या हो जाएगा ईम। तो मैं इसको डायरेक्ट भी इस तरह से चेंज कर सकता हूं, इस गिव एस ईम। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होने में आसानी होगी। राइट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हिंदी में सोचते हैं इस बार कि पिताजी बच्चे को एक चॉकलेट, पिताजी बच्चे के लिए एक चॉकलेट खरीदते हैं, ठीक है। खरीदने वाला कौन हो गया, पिताजी, देयर फादर, या माइन फादर बोल सकता हूं, द फादर, या ए फादर, माइन फादर बोल सकता हूं, चाहो तो लिख देते हैं माइन फादर लिख देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखो, माइन फादर, खरीदने के लिए वो हमारे पास काउफन, कंजुगेट करेंगे तो हो जाएगा काउफ्ड। देखिए माइन फादर काउफ्ड, किसके लिए खरीद रहे हैं, बच्चे के लिए। बच्चे का जर्मन में बोलते हैं दास किंड, लेकिन यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो दास का डाटिव क्या हो जाएगा देम। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं आपको जिससे पता लग जाएगा डाटिव है, देम किंड, देम किंड, और क्या लिख रहा हूं, क्या खरीद रहे हैं, एक चॉकलेट, तो क्या हो जाएगा, चॉकलेट होती है डी शॉकोलाड, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक चॉकलेट की, तो वन वाली फॉर्म में क्या लिखेंगे, आइन शॉकोलाड, आइन शॉकोलाड। देखिए आइन शॉकोलाड, अब देखो सेंटेंस क्या बन गया, मेरे पिताजी बच्चे को एक चॉकलेट खरीदते हैं। खरीदने वाले कौन हो गए, पिताजी, मेरे पिताजी तो क्या हो गया नॉमिनेटिव, वर्ब हो गई यहाँ पे काउफन, और किसके लिए खरीद रहे हैं, बच्चे के लिए, क्या हो जाएगा डाटिव, और क्या खरीद रहे हैं, एक चॉकलेट, क्या हो गया अक्यूजेटिव। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग वापस से चेंज करते हैं। सबसे पहले आपका डाटिव चेंज होगा, देखो डाटिव नाउन को चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए माइन फादर काउफ्ड, माइन फादर काउफ्ड। अब देम किंड की बात हो रही है, वापस से देखो देम किंड की बात हो रही है, तो देम की लगे की जगह में क्या लिख सकता हूं, किंड का आर्टिकल क्या होता है, दास किंड, उसको एस मानेंगे, और एस का डाटिव वर्जन क्या होगा, प्रोनाउन में एस, एस ईम, ईम लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इस पूरे नाउन की जगह, यानी कि ये जो पूरा नाउन है उसको रिप्लेस करके मैंने पर्सनल प्रोनाउन में कर दिया। अब ये डाटिव नाउन है तो उसकी जगह डाटिव प्रोनाउन ही आएगा, हम एस नहीं लिख सकते क्योंकि एस आपका नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को, उसके लिए हमें डाटिव प्रोनाउन ही लाना पड़ेगा। क्लियर, और जो आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट था वो एज इट इज रहेगा, आइने शॉकोलाड। क्लियर, अब यहां पे देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये नॉमिनेटिव हो गया, ये आपकी वर्ब, ये आपका डाटिव ऑब्जेक्ट, और ये आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, राइट। सेकंड देखिए आपका सेकंड स्टेप, मतलब इसमें सिर्फ हम आइने शॉकोलाडे को चेंज करेंगे, बाकी की सेंटेंस में एक्सपेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूं माइन फादर काउफ्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आइने शॉकोलाडे, आइने शॉकोलाडे की जगह मुझे प्रोनाउन यूज करना है। अब आइने शॉकोलाडे क्या है, डी शॉकोलाडे होता है, डी शॉकोलाड। अब डी है तो मैं इसको जी मानूंगा, और जी का अक्यूजेटिव का होगा जी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, जी लिखना पड़ेगा मुझे। और जैसे ही अक्यूजेटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अक्यूजेटिव प्रोनाउन सुपीरियर होता है, वो डाटिव नाउन और प्रोनाउन को अपने से आगे धकेल देगी, यानी कि वर्ब के बिल्कुल बाद आपका अक्यूजेटिव प्रोनाउन आएगा। तो क्या लिख सकता हूं, जी, और बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, देम किंड, राइट। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका नॉमिनेटिव, दिस इज वर्ब, ये हो गया आपका अक्यूजेटिव, और देम किंड क्या हो गया आपका यहाँ पे डाटिव। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये देखिए आपकी। तो मुद्दे की बात ये रही कि जैसे ही अक्यूजेटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करते ही
सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होएगा। अक्यूजेटिव प्रोनाउन वर्ब के बिल्कुल बाद में आएगी, और डाटिव नाउन और प्रोनाउन अक्यूजेटिव प्रोनाउन के पीछे चली जाएगी। ये है मुद्दे की बात, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। डाटिव नाउन और प्रोनाउन को चेंज करने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं आता। अब चलते हैं तीसरा स्टेप जिसमें हम सबको चेंज करेंगे। तो माइन फाटर क्या है यहाँ पे, पिताजी। आर्टिकल क्या होता है, दे ऑफ फाटर, तो उसको एयर मानेंगे, और एयर नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो इस माइन फाटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एयर। वर्ब आपकी चेंज नहीं होगी, काउफ्ट ही रहेगी, क्योंकि आपने नाउन की जगह प्रोनाउन किया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी, अब आइने शोकलाडे को चेंज हमने अभी किया था जी के लिए, तो जी हो जाएगा, और देम केंड की जगह हम क्या कर सकते हैं, ईम। सेंटेंस बन गया, देखो पूरा ही बता देता हूं आपको। ये एन, ये वी, ये आपका ए, और ये आपका डी हो गया। देखो एन वी ए डी हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। देखो पहले सेंटेंस का मतलब देखो, माइन फाटर काउफ देम केंड आइने शोकलाड, पिताजी, मेरे पिताजी बच्चे को एक चॉकलेट खरीदते हैं, जिसमें हमने डाटिव प्रोनाउन को चेंज किया है। माइन फाटर काउफ ईम आइने शोकलाड, ये वाला सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पिताजी उसको एक चॉकलेट खरीदते हैं, उसको किसको, बच्चे को, ठीक है। थर्ड सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो माइन फाटर काउफ जी देम कैन, मेरे पिताजी उसे बच्चे को खरीदते हैं, उसे किसे, चॉकलेट की बात हो रही है। और थर्ड स्टेप में एयर काउफ्ट जी ईम, वह उसे उसको खरीदता है। अब थोड़ा सा वो आपको रिलेट करना पड़ेगा, वह कौन हो गया, माइन फादर मेरे पिताजी, और उसे मतलब चॉकलेट की बात हो रही है, और किसको खरीद के दे रहे हैं, बच्चे को, तो ही बाइज इट टू हिम। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आते हैं उसको प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि डाटिव नाउन क्या होती है, अक्यूजेटिव नाउन क्या होती है, उनको चेंज कैसे करते हैं टेबल के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि इनको चेंज कैसे करेंगे, और वो क्या करते हैं, अक्यूजेटिव को पहले लिख देंगे, डाटिव को पहले लिख देंगे, तो उनकी पोजीशन का पता नहीं रहता कि होगा क्या। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको देके बताएं कि इस फॉर्मेट को आप यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करने की कोशिश करते हैं कि भाई टू फॉर हिम के लिए फ्यूल लगा दिया, तो वो नहीं करना। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिना प्रीपोजिशन के ही यूज करते हैं हम लोग, उसका मीनिंग वही निकल के आता है ना। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, दो ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं आप सेंटेंसेस में, ठीक है। अगला वीडियो हम मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में और बनाऊं इस पे, जिससे एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करेंगे, और मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम एग्जांपल्स के साथ कुछ एक्सरसाइज करेंगे इनको चेंज करने की। तो वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं उसके साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।